क्योंकि शेट्टी का मनी लेंडिंग बिजनेस इलीगल है। उसके खिलाफ कुछ 3 लोगों को गायब करने के लिए एफआईआर भी दर्ज है। इन तीनों लोगों ने 6 महीने के लिए शेट्टी से उधार लिया था, लेकिन जब उधार लौटाने की डेट आई, तीनों गायब। तीनों की फैमिलीज ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है कि शेट्टी ने उन्हें लोन कैश में दिया था। एंड ऑब्वियसली शेट्टी के हिसाब से उसने इन तीनों को कोई लोन नहीं दिया। नेचुरली कैश में दिया गया लोन का सबूत होगा भी तो सिर्फ शेट्टी के पास। तो तुषार के फोन रिकॉर्ड्स भी चेक कर लिए, वो शेट्टी से बहुत बात करता है। इनफैक्ट कल रात को भी उसने बात की। फिलहाल उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। द फोन इज मिसिंग। शेट्टी का रिकॉर्ड बहुत खराब है। हो सकता है ये काम शेट्टी ने किया क्योंकि उसने तुषार को 6 महीने पहले 20 लाख रुपए का उधार दिया था, जिसको चुकाने की तारीख कल थी और तुषार कल मारा गया। शेट्टी से मिलने का वक्त आ गया है। उसे यह समझाना होगा कि अगर वो भाई है तो हम बाप हैं। बट वी कांट बी श्योर राउते कि शेट्टी ने तुषार को वो लोन दिया था। इस बात की गवाही सिर्फ जेम्स ने दी है। जेम्स के पास झूठ बोलने की कोई वजह नहीं है राठौर, और शेट्टी को बेनिफिट ऑफ डाउट देने की हमारे पास कोई वजह नहीं। इस आदमी को पहचानते हो? हाँ साहब, इसका फर्नीचर का दुकान में रिबन काटा था मैंने। और इसको 30 लाख रुपए उधार भी दिए थे तुमने? नहीं साहब, मैंने कभी कोई रुपया उधार नहीं दिया, तो बस रिबन काटा था। रिबन काटने के लिए उसने तुम्हें ही क्यों बुलाया? ना तो तुम कोई फिल्म स्टार हो, ना ही कोई क्रिकेटर। अभी भाई क्या बोलो साहब, ये तो आप लोग उससे जाकर पूछिए ना। एक बात पूछूं, अभी कल अगर मैं आप लोग को कभी रिबन काटने के लिए बुलाऊं तो क्या आप लोग गुनहगार हो जाएंगे? नहीं ना। अभी मेरा इलाके में उसका दुकान है, अच्छा जान पहचान, बहुत इज्जत करता है साहब मेरी। वो मेरे को बोला शेट्टी भाई तुम जरा दुकान में आकर रिबन काट दो। मैं काट दी, क्या गुनाह किया? रिबन काटना गुनाह नहीं है, लेकिन किसी का गला काटना है। हालांकि यहाँ चाकू नहीं चला, गोली चली, लेकिन जान तो उससे भी जाती है ना। समझ रहे हो क्या कहना चाहता हूँ? जान? किसकी जान साहब? लगता है समझाना ही पड़ेगा। इतनी देर से यही सोच रहा था कि कैसे समझाऊं, बात से या तब मैं सच्ची बोल रहा साहब, मेरे को नहीं मालूम आप किसकी जान के बारे में बात कर रहे हैं। तुषार की जान, जो तुमने इसलिए ली क्योंकि वो तुम्हारा पैसा नहीं लौटा पाए। आप, मेरा एक छोटा सा घी बनाने का कारखाना है। मेरा पूरा लाइफ में मैं कभी किसी को रुपया उधार नहीं। आपको जरूर कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिला। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन? पुलिस रिकॉर्ड के हिसाब से तुम पहले भी 3 लोगों को गायब कर चुके हो। उन्होंने भी तुमसे पैसा उधार लिया था। उनके परिवार वालों ने पुलिस में एफआईआर दर्ज की है। सब झूठे साहब, मैंने कभी किसी को रुपया उधार नहीं दिया। हाँ, अगर दिया तो सबूत क्या साहब? ये कोई दुश्मनी निकाल रहा है मेरे साथ। पुलिस को भी मैं यही बोला। अभी आपको अगर यकीन नहीं है तो उन लोग को जाकर ढूंढो साहब, वही लोग बताएंगे क्या सच है क्या झूठ। पूजा पाठ वाले आदमी लगते हो शेट्टी। क्या मांगा था भगवान से आज? हमारी भलाई तो इसी में है कि भगवान से तुमने बस इतना मांगा, तुषार के कत्ल में तुम्हारा कोई लेना देना ना, वरना लेने के देने ना पड़ जाए। मोदी सूद समेत। सर, इसको फंसाना आसान नहीं होगा। आई नो, लेकिन घी जब सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। मतलब? हम शेट्टी भाई से मिल के रहेगा। शेट्टी भाई, शेट्टी भाई, मुझे पता था जी, आज हम आपसे मिल के रहेगा जी। शेट्टी भाई, ए मद्रासी, ये क्या तेरा घर का बेडरूम है कि मिलने मिलाने के लिए यहाँ आ गया? चल निकल जल्दी।
ब्रीफकेस में? करोड़ों का सामान है, करोड़ों का। करोड़ों का सामान? ऐसा क्या है? शेट्टी भाई, यो गणपति बप्पा, ये देखो जी, ये स्पेशल डोसा, ये खट्टी मट्टी इडली, ये 9 टाइप के डिफरेंट चटनी, सब अपने हाथों से बनाया जी। खाओ ना जी, खाओ, ये लो जी, खाओ जी, खाओ, मैंने अपने हाथों से बनाया जी। खाओ। शेट्टी भाई, तुम एक टेस्ट करो ना। मेरे को नहीं एक, अब अपने हाथ बुलाना नहीं चाहिए। अबे क्या है ना जी शेट्टी भाई, तुम और हम अगर हाथ मिलाता ना जे, तो इन डिशेस से पूरा मुंबई को हम बेहोश कर देता। अब मेरा मतलब है खुश कर देगा जी, हम और तुम करोड़ों कमाता जी। तुम क्या चाहते हो भाई? तुम्हारे साथ मिलके ये मद्रासी रेस्टोरेंट का बिजनेस करो। शेट्टी भाई कितना स्मार्ट है जी, हम ये आइडिया लेके तो आया ना जी शेट्टी भाई। तुम्हारा ये फालतू का आइडिया में मेरे को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं। हाँ, अगर तुमको अपना बिजनेस करने का है और रुपया चाहिए तो बोलो, मैं कुछ कर सकता हूँ। तुम भगवान जी, वही वास्ते तो आया ना जी शेट्टी भाई। मुझे 50 लाख रुपए चाहिए। 50 लाख? और तुम क्या लगाएगा? हाथ क्या? मेरा मतलब है जी, मुझे तो यही बनाना आता है ना जी। अभी पैसे नहीं है मेरे पास, इसलिए तुम्हारे पास आया ना जी मैं। शेट्टी भाई 50 लाख रुपए दे दो ना प्लीज। देख इडली सांबर, जब तुम्हारे पास खुद का कुछ लगाने को होएगा तब शेट्टी भाई के पास आने का। अभी तुम्हारा ये लुंगी उठाओ और निकलो यहां से। हेलो, ले तो इडली। तुम्हारे पास बहुत उम्मीद लेके आया था जी, हार्ट ब्रेक कर दी। ए, तुम गिनो इधर। हटो। ये इडली सांबर मेरे को कुछ लोचा लगता है। भाई ये तो जो भी सामान लाया था इधर ही छोड़ के चले गया। ये कचरे का डब्बा बाहर ले जाकर फेंको। क्या कर रहे हो छोटू? इडली खा रहा हूं सर। ये कोई आम इडली नहीं है छोटू, ये श्री की स्पेशल इडली है। इसका बेसिक इंग्रेडिएंट एक माइक्रोचिप है। शेट्टी किसी से बात कर रहा है। स्पीकर पे डालो। यादव मिल गया भाई। आपके डर से भांडुप में एक रिश्तेदार के घर छुप के बैठा था। उठा के ले आओ उसे पुराने अड्डे पे। मैं उधर ही पहुंचता हूँ। वहीं पे उसका अगला पिछला सब हिसाब सूद समेत बरोबर कर दूंगा। एकदम इक्वल टू। ओके भाई। ये वही लोग हैं जिन्होंने तुषार के माथे पे इक्वल टू का साइन बनाया था। और अब यादव का हिसाब किताब इक्वल करके उसकी जान को जीरो कर देंगे। श्री, शेट्टी की कॉल ट्रैक करते रहो। राइट सर। सर यहाँ से राइट ले लीजिए।
सर, आगे से लेफ्ट। सर, सत्तर भाई की गाड़ी हमसे सिर्फ 50 मीटर ही दूर है। इतनी दूरी मेंटेन करो राठौड़, नहीं तो उसे शक हो जाएगा। सर, वो व्हाइट वाली, वो वाली। सर, वो रहा मोबाइल। He must be close. Spread out. मुझे एक दिन का मोहलत दो सेठी भाई, मैं आपके एक एक पाई चुका दूं। यमराज शायद डेट बढ़ा देता होगा। शेट्टी भाई बिल्कुल नहीं बढ़ाता। जो डेट बोला वो डेट को शेट्टी भाई अपना कर्जा वसूल कर लेता है, ऐसे नहीं तो वैसे। रट्टे, गन नीचे रख दे, नहीं तो जो गोली चलेगी उसे वो नहीं, तू ऊपर जाएगा। भागो! गुड शॉट आयशा। 16 रुपए में सरकार का भी काम हो गया और धरती से थोड़ा पाप भी कम हुआ। मूव। लूंगी तुम? आमा, अब ये लूंगी तुम्हारा फोंगी बजाएगा जे। चले। सर गोइंग राउंड राउंड जे, उत्तपम की तरह। हैं? वो क्या है ना, तुम्हारे मंदिर में मैंने इडली चढ़ा के आया था, वही तुम्हें मेरे पास लेके आया। भगवान अच्छे काम करने वालों के साथ जाति नहीं करते। अर्जुन, टैटू बनाने का मशीन मिला है। अब तू भी इस मशीन की तरह चालू हो जा शेट्टी, नहीं तो तेरा इक्वल टू क्या होगा खुद ही प्लस माइनस करके समझ जा। बात क्या क्या है साहब? तुषार को क्यों मारा? वो मेरे से 30 लाख रुपए लिया था साहब, तो टाइम पे दिया नहीं तो उसका टाइम अप हो गया था साहब।
तुम्हारा कोई आखिरी ख्वाहिश? मुझे मत मारो भाई, मुझे भगवान के लिए छोड़ दो भाई। मुझे 1 हफ्ते का टाइम दे दो। मैं वादा करता हूँ आपका एक एक कर्ज पूरा का पूरा पाई चुका दूंगा। मुझे मत मारो। मैं पैसा और टाइम दोनों एक ही टाइम पर देता हूं। लेके जाओ। और उसके बाद तूने उसे मार के क्रेन पे लटका दिया, जिससे सारे एरिया में दहशत फैल जाएगी। जो शेट्टी का पैसा नहीं देगा उसका यही हाल होगा। और जो बाकी के 3 लोग थे उनके साथ तूने क्या किया? उन लोग के बारे में मेरे को नहीं पता साहब, तो फैमिली वालों ने गायब किया था साहब। ब्लेम मेरे सर पे डाला। अच्छा, मैं भी सच बोलने का मौका सिर्फ एक ही बार देता हूं। मैं सच बोल रहा साहब। मैं मेरा यकीन कीजिए, मैं सच बोल रहा हूं। ये झूठ बोल रहा है सर। जरूर इसने उन लोगों को मारा है। नहीं साहब, नहीं मालूम। ऐसे नहीं मानेगा ना तू। बोलता। तुषार की डेड बॉडी को तूने क्यों चुराया? चुराया? मैं क्यों चुराएगा साहब? डेड बॉडी चुराकर मैं क्या करेगा साहब? मेरे को बॉडी चुराना होता तो मैं मारता क्यों साहब? फिर झूठ। नहीं साहब, नहीं, झूठ नहीं बोल रहे। मैं तुषार का बॉडी नहीं चुराया साहब। नहीं मानेगा ना। हाँ लीजा। आप लोगों को इमीडिएटली आना चाहिए। ऑलराइट, वी हैव टू गो। तुषार की डेड बॉडी मिल गई है। छोड़ो, इस शेट्टी को अरेस्ट करो। क्या बोली सर? डेड बॉडी में ऐसा क्या है जो हमने पहले कभी नहीं देखा? सर आप खुद देख लीजिए। सर बॉडी के ऑर्गन्स मिसिंग है। इन्हें निकाला गया। बॉडी को चुराया गया ताकि इसके ऑर्गन्स को चुराया जा सके। क्या है? ऑर्गन ट्रैफिकिंग। पैसों के लिए आदमी के शरीर के हिस्सों का कारोबार या कुछ और? जिस तरह से इसके बॉडी के ऑर्गन्स चुराए गए हैं, उस हिसाब से यह केस ऑर्गन ट्रैफिकिंग का लगता है। लीजा, इज इट पॉसिबल इस इंसान के शरीर के हिस्सों को निकाल के किसी और शरीर में ट्रांसप्लांट किया गया? क्या ये सही तरीके और सही वक्त पे निकाले गए थे? नो सर, जिस इमेच्योरिश तरीके से ये निकाले गए ये किसी मेडिकल प्रोफेशनल का काम नहीं हो सकता, और ना ही इस केस में कोई सर्जन इन्वॉल्व है। जिस तरीके से ऑर्गन्स निकाले गए हैं, नो यूज, किसी काम के नहीं है। तो अगर तुषार खन्ना की बॉडी ऑर्गन्स के लिए नहीं चुराई गई तो फिर किस लिए? और उसकी बॉडी का यह हाल क्यों? और उसके बाद इतना बड़ा रिस्क लेके यूटीएफ की एम्बुलेंस पे अटैक करके उसकी बॉडी को चुराने का मतलब? तुम कहना क्या चाहते हो? आदमी मर चुका था रातों, उसके ऑर्गन्स किसी काम के नहीं थे, तो फिर उनके लिए ये बॉडी इतनी कीमती क्यों थी? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।